अभी अभी अपनी नई चमचमाती कार से कहीं बाहर से घूमकर आए मंजीत जी अपनी पत्नी उर्मिला के साथ ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे चाय का लुत्फ उठा रहे थे। तभी लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। उर्मिला, जरा फोन उठाना। मंजीत जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उनकी पत्नी उर्मिला अपनी चाय की प्याली वहीं सेंटर टेबल पर रखकर फोन रिसीव करने भीतर स्टडी रूम में चली गई। जब से मंजीत जी के दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, मंजीत जी ने अपना लैंडलाइन फोन स्टडी रूम में ही लगवा रखा था। किसका फोन था? स्टडी रूम से बाहर आती उर्मिला को देख मंजीत जी पूछ बैठे। रॉन्ग नंबर था। उर्मिला सोफे पर मंजीत जी के बगल में आ बैठी और फिर से अपनी चाय की प्याली हाथ में ले चाय की घूंट गले से नीचे उतारने लगी। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उर्मिला ने अपनी बातों की गर्माहट से मंजीत जी का ध्यान आकृष्ट किया। आपने अपना पुराना स्कूटर बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दे दिया है क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही मैंने ऑनलाइन विज्ञापन दिया है। नई कार खरीदने के बाद मंजीत जी का स्कूटर उनके गैराज में बेकार पड़ा था, इसलिए उन्होंने स्कूटर को बेचने का मन बहुत पहले ही बना लिया था। कीमत कितनी तय की है आपने? उर्मिला अचानक पूछ बैठी। 14,000 रुपए। कीमत थोड़ी ज्यादा रखी है आपने। पत्नी की बात सुनकर मंजीत जी मुस्कुराए। मात्र 2 साल चलाया हुआ स्कूटर है, वह भी बिल्कुल कंडीशन में। दाम तो मैंने बिल्कुल कम ही रखा है, मात्र 14,000 रुपए। मंजीत जी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए उर्मिला चुप हो गई, कुछ बोल ना सकी। लेकिन मंजीत जी आगे बताने लगे। पता है, जैसे ही मैंने विज्ञापन डाला, एक ग्राहक ने फौरन मुझे कॉल किया। उसे हमारे स्कूटर की कीमत ज्यादा नहीं लगी, लेकिन उसके पास उस वक्त मात्र 10,000 रुपए ही थे, इसलिए उसने 2 दिन की मोहलत मांगी है। देखता हूँ, तब तक कोई और ग्राहक आ गया तो। मैं एक बात कहूँ? उर्मिला ने मंजीत जी की बात बीच में ही काट दी। हाँ कहो। आप स्कूटर की कीमत 10,000 रुपए कर दीजिए। उर्मिला की बात सुनकर मंजीत जी हंस पड़े। भाग्यवान, आजकल 10,000 रुपए में साइकिल आती है, स्कूटर नहीं। अपने समझ पर सवाल उठता देख उर्मिला ने मंजीत जी के सामने अपनी बात रखी। देखिए जी, हम कोई दुकानदार तो है नहीं कि सामान की कीमत नफा नुकसान देखकर लगाएं। मैं कुछ समझा नहीं। उर्मिला की बातें सुनकर मंजीत जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उर्मिला आगे बताने लगी। आजकल छोटे मोटे काम धंधा करने वालों की आमदनी कम हो गई है और उनके लिए 2-4 हजार रुपए जुगाड़ करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? मंजीत जी की निगाहें अपनी पत्नी उर्मिला के चेहरे पर टिक गई। यही कि स्कूटर की कीमत 4,000 रुपए कम कर देने से हमारा कुछ आता जाता नहीं है। मंजीत जी की निगाहें अभी भी अपनी पत्नी के चेहरे पर भी टिकी रही, लेकिन उर्मिला आगे बताने लगी। वह ग्राहक जिसने आपको कल कॉल किया था ना, वह हमारा बेकार पड़ा स्कूटर अपने बेटे के लिए खरीदना चाहता है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद वह बाकी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया और कल तक रुपयों का इंतजाम हो जाएगा, इस बात की उसे कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए वह 2 दिनों की मोहलत और चाहता है। यह बात तुम्हें कैसे मालूम? उर्मिला की पूरी बात सुनकर मंजीत जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन उर्मिला मुस्कुराई। अभी अभी लैंडलाइन पर जो रॉन्ग नंबर आया था ना, वह उसी ग्राहक का नंबर था। पूरा माजरा समझ मंजीत जी थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन अधिक सोच विचार न कर उन्होंने अपने मोबाइल से उस ग्राहक को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजते ही फोन रिसीव हो गया था। उस ग्राहक का अभिवादन स्वीकार करते मंजीत जी ने अपने स्कूटर की कीमत से कहीं अधिक उससे जुड़ी अपनी भावनाओं को विस्तार दिया। आप आकर स्कूटर ले जाइए, मैंने कीमत 4,000 रुपये कम कर दिया है। दूसरी ओर मौजूद ग्राहक की खुशी का ठिकाना न रहा।